हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मोहम्मद अजहर सिद्दीकी, जो कि इमरान खान के लॉयर भी हैं और पीटीआई के नेताओं के साथ, पीटीआई के कार्यकर्ताओं के साथ क्या कुछ हुआ है ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। अजहर सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान में हक, हुकूक या फिर यह बताने वाली जनता को क्या ऐसे ही उठा लिया जाता है? ये जो यूट्यूबर्स कहते थे कि भाई आपको भी भारत की तरह तरक्की करनी चाहिए, वो भारत की तारीफ तो नहीं करते थे लेकिन कहते थे भारत जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है आप भी उसी रफ्तार से तरक्की कीजिए। दोनों एक ही खित्ते के हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया जी। मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, देयर इज सम डिस्टॉर्शन। कोशिश करूंगा कि मैं आपके तक बता दूं बात आपको। जो बात आप रिपोर्ट कर रहे हैं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। यानी आप सच बोलना चाहें तो देयर आर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। वो आर्टिकल 19 और 19 से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, अगर बैन अवी तौर पर भी देखें तो ये रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं और उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हमने कई हालात देखे हमारे जर्नलिस्ट का साफियों के साथ, चाहे वो अरशद शरीफ हो, इमरान रियाज हो, जमील फारूकी हो, और बहुत से साफियों का नाम है। शाकिर अवान को पिछले दिनों उठाया गया था। तो ये तो एक हकीकत है कि यहाँ आप सच कहना जरा मुश्किल है। देखिए, मैं रेगुलेट करने का तो कायल हूँ कि आपने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है तो रेगुलेट करें ना आप। लेकिन ये तरीका नहीं है कि लोगों को पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, झूठे पर्चे दर्ज कर लेना। और उन पर्चों का नतीजा क्या निकला है? यानी 2-2.5 साल से जो फसाइयत पाकिस्तान के अंदर चल रही है उसके नतायज बताएं ना, कोई कैसे नतायज निकले हो। और इसीलिए पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन का वर्किंग पेपर जो है इमरान खान की आर्बिट्ररी डिटेंशन के ऊपर, वो पेपर आया। फिर USA की पार्लियामेंटेरियन ने देखा, हम तो जो बाइडेन इंतजामिया के सख्त खिलाफ हैं कि जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने वो अपनी जगह है, लेकिन USA की पार्लियामेंटेरियन ने ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर आवाज उठाई। फिर इसी तरह UK की पार्लियामेंटेरियन ने आवाज उठाई। तो ये एक तवाना आवाज है। तो हम नहीं समझते कि बुनियादी हकूक पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पामालियां चल रही हैं, और हम आपके सामने हैं, कश्मीर के अंदर जो हालात चलते रहे हैं, इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस चलती रही हैं, हम लोग उस पर भी आवाज उठाते रहे हैं। और ये लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और वार। पूरी दुनिया के अंदर जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी तो आवाज उठानी है, वो चाहे कोई मुल्क हो, चाहे भारत हो। अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये सारा काम इस तरह चल रहा है तो इस पे आवाज पूरी दुनिया में उठनी चाहिए। अगर हमें एक दूसरे का बड़ा बड़ा ध्यान रखना है, लिहाज रखना है नहीं, कि अगर ये सिद्दीकी ह्यूमन राइट की साहब, पाबंदी नहीं होगी। जी सिद्दीकी साहब, हमारे यहाँ किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उठा के कालकोठरी में नहीं डाला जाता। अव्वल बात तो ये। दूसरी बात, पीटीआई का क्या हश्र किया वहां के हुक्मरानों ने, ये तो पूरी दुनिया के सामने है। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। क्या फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स है वहां पर? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है पॉलिटिशियंस के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए? आपने खुद ये बात स्वीकारी है। इमरान खान बताइए किस बात तोशाखाना मामले में अगर उनको अंदर रखा हुआ है, उनके ऊपर 10-50 और फर्जी केस डाला हुआ है। देखिए जहां तक ये बातें है ना, चूंकि हमारे यहाँ कानून, हमने जो मसाइल हमारे लिए ना, हमारी सियासी जमातों ने कुछ सीखा नहीं है। हमारी सियासी जमातों को मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए आगे आना चाहिए, फ्रंट लाइन में किरदार अदा करना चाहिए। वो नहीं अदा कर पाई, ये तो एक हकीकत नजर आ रही है। लेकिन साथ साथ हमने, मिसाल के तौर पर, ये 26वीं आईनी तरमीम अगर आप देखें कि अदालतों को कंट्रोल करने के लिए जितने मामला है, ये बड़े तकलीफदेह मामला है। और हम समझते हैं कि यहाँ बैठ के तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना चाहिए और इस सारे इश्यूज को लेके चलना चाहिए। लेकिन जहां तक इस तरह के वाकयात का ताल्लुक है, ये वाकयात मैं कहूँ कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। राजीव गांधी साहब का दौर या मोहतरमा इंदिरा गांधी साहबा के साथ क्या हुआ, इस मुल्क के अंदर ये सारा कुछ हुआ है ना, तो वो वाले मामला तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त के हालात चल रहे हैं ना, हम सियासी जमातें उसको सोच नहीं पाई। मैं ये यूट्यूबर जो अभी आपने नाम बताए हैं ना, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन अभी ऐसी है नहीं, जो कि इंफॉर्मेशन आपने बताया है कि कोई शायद वीडियो अपलोड्स नहीं हुई। इस सारे मामले को हम देखेंगे और हम अपने तौर पर बिल्कुल तहकीक भी करेंगे और उसमें अगर कुछ एक्शन बनता है
क्योंकि हम सहाफी बरादरी के साथ खड़े हैं, तो जरूर उठाएंगे हम इस बात को, और हम ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे किसी मुल्क के अंदर भी हो जी। ठीक है सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अजहर सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान में खुलकर कहने पर, सच्चाई बताने पर कार्रवाई की जाती है, एक्शन लिया जाता है, और यही यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया डेली पर खुद पाकिस्तान की बड़ी पत्रकार आरजू काजमी आई थी। आरजू काजमी को आप जानते होंगे, बहुत फेमस जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, जो बहुत लेवल से बात करती हैं, इक्वली बात करती हैं, बैलेंसिंग बात करती हैं। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। उनके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पर आरोप लगाया कि यूट्यूबर्स के अकाउंट पासवर्ड लिए गए, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बोलने पर धमकाया, पासवर्ड चेंज कर दिए गए, अकाउंट डिलीट करने को कहा गया, मोबाइल फोन सीज कर लिया गया, और पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल करके यूट्यूब पे आप कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल बैन है। सुनिए खुद उन्होंने क्या कहा। आरजू काज़मी, ये सना अमजद और ये शोएब चौधरी काफी फेमस यूट्यूबर हैं, इंडिया में भी इनके वीडियोस काफी देखे जाते हैं, उनके वीडियोस काफी वायरल होते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इनको या एनकाउंटर कर दिया गया है, या मार दिया गया है, फांसी दे दी गई है, मिसिंग है, इनके बारे में कोई जानकारी? शोएब चौधरी के साथ मैंने 1 या 2 बार सिर्फ शोज किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सना अमजद को मैं बिल्कुल नहीं जानती, और कहा यही जा रहा है कि दोनों अभी तक मिसिंग हैं। लेकिन अभी मेरी लास्ट टाइम जिनसे बात हुई है कि यूट्यूबर जो लॉर्ड्स हैं, उनका कहना ये था कि मोबाइल्स रख लिए गए थे, और उसके बाद उनके जो चैनल्स हैं उनके पासवर्ड चेंज कर दिए गए, उनका फेसबुक जो है वो भी ले लिया गया। इस वजह से शायद वो लोग कांटेक्ट में नहीं रहे। 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि बाकी लोग भी कांटेक्ट में आ जाएं, लेकिन कोई इनकाउंटर हुआ है या मारा गया है, इस तरह की कोई खबर जो है अभी तक यहाँ नहीं है। आरजू काज़मी ने हमारे शो में यह भी खुलासा किया कि जो यूट्यूबर लापता उनमें से ज्यादातर लाहौर के हैं। इस्लामाबाद के पत्रकारों को भी आवाज उठाने के लिए प्रताड़ित किया